डियर स्टूडेंट, सो वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल अकेडमी। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कल बताया था, जैसा कि कल मैंने आपसे सभी से कहा था कि हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए टॉपिक से और नए सिरे से, क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत नज़दीक आ चुका है। इसलिए आज फास्ट ट्रैक रिवीजन की जो पहला दिन है वो स्टार्ट होने वाला है। डे वन ठीक है, डे 1 से स्टार्ट करने वाले हैं हम आज फास्ट ट्रैक रिवीजन को। ठीक है, फास्ट ट्रैक रिवीजन में आपको मिलने वाला है, आपको इंग्लिश भी मिलेगा इसमें और मैथ्स भी कंप्लीट भी मिलने वाला है। ठीक है, तो मैथ्स के आज पहला चैप्टर है चैप्टर 1 जिसमें है हमारी रियल नंबर्स। क्या है? रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। देखिए, वास्तविक संख्याओं के बारे में हमको पढ़ना है आज के टॉपिक में। देखिए, लास्ट या 50 या 60 दिन के लगभग में आपके एग्जाम का टाइम रह गया है, तो उसके एग्जाम के टाइम को रिगार्डिंग देखते हुए हम सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो अच्छे से कवर कर पाएंगे, पूरे कंप्लीट पूरे सिलेबस को हम अच्छे जल्दी से कवर कर पाएंगे और उसमें पढ़ भी पाएंगे बहुत कुछ टॉपिक्स को। ठीक है, तो जिसमें हम रियल नंबर्स में 3 टॉपिक्स ही ऐसे होते हैं जिनमें हम ज्यादा एनालिसिस करते हैं और देखते हैं पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को। तो उसमें हमको 3 चीजें ही मिलती हैं जिनसे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। नॉर्मली क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, बट टाइम इतना है नहीं कि हम सभी क्वेश्चंस को कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस को कवर करेंगे और जितना हम ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे ना, जितना ज्यादा हम कवर करेंगे उतने में ही आपको पूरा कंप्लीट सिनेरियो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट जो पेपर में आता है उससे संबंधित आपको सभी कुछ मिलेगा। ठीक है, देखिए, आज के टॉपिक में हम वास्तविक संख्याओं में एक चीज पढ़ने वाले हैं, वो है यूक्लिड विभाजन। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम HCF और LCM यानी मासा और लासा। देखिए, मासा और लासा हम क्लास 8, 7, 9th में काफी ऐसे पढ़ते हैं मासा और लासा को। नॉर्मली हम फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ते हैं मासा और लासा को, बट जब हम हाई स्कूल यानी क्लास 10th में आ जाते हैं तो हमको मासा और लासा करने की एक नई टेक्निक मिलती है जिसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या कहते हैं? यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम इसकी सहायता से हम HCF और LCM निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इससे क्या है कि इससे एक संबंधित एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि फॉर एग्जांपल के लिए 26 और 91 ये 2 नंबर हैं। इन दो नंबर्स का आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF निकालो। देखिए, अगर HCF निकालने की कहता है सिर्फ पेपर में, अगर फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपसे ये कहता है कि इन क्वेश्चंस के सिर्फ HCF ही निकालिए, तो आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो इस पर, जो आप पर अच्छा लगता हो, सूटेबल लगता हो, आप इसको करने में फास्ट हो, आप उसको कर सकते हो। बट अगर एग्जाम में आपसे कहता है कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है, तो तब आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता लेनी पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप कोई अनदर मेथड इस्तेमाल करते हो तो आपका ये क्वेश्चन वो गलत कर देगा। तो हम जो फ्लो में पढ़ने वाले हैं 60 दिन का या 50 से 60 दिन के लगभग ये सिलेबस होने वाला है, जिसमें आपसे एग्जाम से 10 दिन पहले ही आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, जिसमें आपको हर संडे या सैटरडे वाले दिन आपको एक मॉक टेस्ट भी कराया जा करेगा, जो हम पढ़ा करेंगे पूरे 7th या 8th दिन में आपको एक मॉक टेस्ट भी कराया करेंगे, जिससे आपके मॉक टेस्ट भी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जिसमें हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे और जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को ही हम टारगेट करेंगे, अपना टारगेट बनाएंगे, जिसमें जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, पढ़ने को काफी कुछ है, पढ़ने को मैथ्स के अंदर पढ़ने को काफी कुछ है, बट अब पेपर का टाइम है, तो पेपर के टाइम के अकॉर्डिंग हमको पेपर के ही
पेपर के ही मैटर को ही पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए पेपर में क्या है कि कुछ ही ऐसी चीजें होती है जो फ्रिक्वेंटली बार बार पूछी जाती हैं। किताब में तो बहुत सारी चीजें हैं, अब बहुत सारी चीजों को पढ़ने का समय अब नहीं है। ठीक है, तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है 26 एंड 91। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना होता है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती क्या है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या किसे कहते हैं, मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपने 8 का डिवाइड 15 में दिया, 8 का डिवाइड अगर आप 15 में देते हो तो आपको क्या मिलता है, 8 दूनी 16 नहीं होगा, 8 एकम 8, सॉरी 8 एकम 8, कितना रिमाइंडर बचेगा आपका 8 7। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि जब आप किसी नंबर से किसी नंबर में डिवाइड देते हो तो आपका एक तो आता है रिमाइंडर आता है और एक आपका आता है कोशिकेंट यानी भागफल कहते हैं जिसको। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई जब आप इसके साथ करते हो, 8 का मल्टीप्लाई जब आप 1 के साथ करते हो तो 8 इंटू 1, ये जो 1 दिया है आपको 8 इंटू 1, और जो रिमाइंडर होता है अगर आप इसको ऐड कर देते हो तो आपने जिस नंबर में डिवाइड लगाया है वो नंबर आपको मिल जाता है। ट्राई कीजिए, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। 8 बन जा 8, 8 प्लस 7 15। तो इसका मतलब ये होता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसकी सहायता से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये होती है जिसमें हम भाग देने के बाद जो भागफल आता है, भागफल और जो जिससे भाग दे रहे हैं उसका अगर मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं तो वो नंबर मिल जाता है जिसमें हमने भाग दिया है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एल्गोरिथम का पूरा कंसेप्ट होता है जिससे हमको अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, तो अब देखिए इससे हमको एचसीएफ निकालना है कि एचसीएफ हमको इसकी सहायता से कैसे निकालते हैं। तो देखिए मैं इसको साफ कर देता हूं जब आपको एचसीएफ बताता हूं। देखिए अब 26 का डिवाइड हमको 91 में लगाना है तो कितनी बार जाएगा, एटलीस्ट 26 3 जा 90 78, कितना रिमाइंडर बचेगा इसमें से 3 और 1, तो ये रिमाइंडर बता आपका 13, और ये 26 से डिवाइड गया कितनी बार, 3 बार। ठीक है, अब देखिए ये 26 जो 91 है ये वाला बड़ा नंबर जो होता है वो तो मुझे यहाँ लिखना होता है, इक्वल टू का साइन लगाकर 26 को यहाँ लिखूंगा मैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके 100 करूंगा, 26 इंटू 3 प्लस कितना बचेगा 13। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब दोबारा इसी प्रोसेस को, इस प्रोसेस को हम जब तक करते हैं जब तक इसका आंसर 0 नहीं आ जाता, यानी रिमाइंडर 0 नहीं रहता है। अब मुझको क्या करना होगा, 26 यहाँ नोट करनी होगी, इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। अब जो रिमाइंडर बचा हुआ है 13, इसका डिवाइड मुझे 26 के अंदर दोबारा से लगाना है, तो रिमाइंडर 13 का डिवाइड मुझे 26 के अंदर लगाना, और ये प्रोसेस जब तक चलती रहेगी जब तक आंसर 0 नहीं आ जाता। तो 13 का डिवाइड जब 26 में लगाऊंगा तो 13 2 जा 26, कितना रिमाइंडर बचेगा 0, तो फिर वही 13 इंटू 2 प्लस का 0। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, यानी इससे आगे इसका अब प्रोसेस खत्म हो चुकी है। अब यहाँ से आगे इसका कुछ भी नहीं करना है आपको यूक्लिड, अब सिर्फ आंसर ही लिखना है। तो आंसर क्या लिखना है, जो आपका कॉमन था जिससे आपने डिवाइड लगा दिया था, कितना 13, तो ये हो गया हमारा HCF इक्वल टू 13, यानी जिस नंबर से आप लास्ट में डिवाइड करते हो वो नंबर बचने के बाद जो रिमाइंडर बच जाता है। तो जैसे कि मैं दोबारा समझाता हूँ आपको, देखिए 26 और 91 मैंने दो नंबर लिए, तो बड़े वाले नंबर को मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, फिर बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से मैं डिवाइड करूंगा। डिवाइड किया मैंने 26 का 3 बार मल्टीप्लाई, 3 बार जाएगा लगभग 78 आएगा, 78 91 में से 78 को माइनस करूंगा तो 13 बचेगा। तो क्या करना होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, 26 का मल्टीप्लाई जब 3 के साथ करते हैं तो 26 इंटू 3 और रिमाइंडर को प्लस ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये प्रोसेस जब तक करनी होती है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो फिर दोबारा से करते हैं इसी प्रोसेस को। 26 को जो नंबर जिसमें डिवाइड दिया था 26, इसको मैं यहाँ नोट करूंगा 26 को। उसके बाद जो रिमाइंडर बचा हुआ है 13, इसका डिवाइड में किसमें लगाऊंगा 26 में, तो रिमाइंडर 13 का डिवाइड जब मैं 26 के अंदर लगाता हूँ तो 13 का डिवाइड 26 के अंदर जाएगा तो कितने बार जाएगा, लगभग 2 बार जाएगा, और 2 के बाद 13 2 जा 26, और 26 का जब रिमाइंडर इसमें घटाऊंगा माइनस करूंगा तो 0 बचेगा, यानी 0 बच जाएगा।
और 0 बच जाएगा। जब रिमाइंडर 0 बच जाता है तो हमको इस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाना होता है। फिर वही प्रोसेस 13 का मल्टीप्लाई 2 में करके +0 ऐड करना है। +0 ऐड होने के बाद यहाँ पर ये प्रोसेस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके मतलब कि जो 13 लास्ट जो डिजिट था जिससे हमने डिवाइड किया था, वही हमारा HCF का आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से करते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आप मुझे बता सकते हो कि सर मुझे यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो मैं उस क्वेश्चन को सिर्फ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करा दूंगा। तो आपके इन तीनों टॉपिक्स में से, यानी रियल नंबर्स का जो टॉपिक्स था, उन तीनों टॉपिक्स में से जो यूक्लिड विभाजन था, जिसमें से आपको ज्यादा से ज्यादा तो नहीं पर एक क्वेश्चन जरूर आता है आपको एग्जाम में। हर बार की फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन से HCF या LCM HCF निकालिए। तो HCF के लिए मैंने ये आपको बता दिया कि HCF कैसे निकालना है। अब इससे जो अगला जो टॉपिक मैंने आपको बताए थे कि रियल नंबर्स में आपको 3 टॉपिक्स मिलने वाले हैं, 3 या 4, जिसमें आपको क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं कि इस टॉपिक से नहीं तो इस टॉपिक से आएगा, रियल नंबर से आना जरूर है क्वेश्चन। तो इस वजह से पहला जो टॉपिक था वो था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपका खत्म हो चुका है, जिसमें आपको यही सब करना था और कुछ नहीं करना था। अब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। अगर आप पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि आपको यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाया जा रहा है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।